नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि TGT आर्ट के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। और इतना पढ़ने से ही आपका कंपटीशन को क्वालिफाई भी आप कर जाएंगे अपने कंपटीशन को। तो सबसे पहली किताब जो आपको पढ़नी है वो ये है कि भारतीय चित्रकला में मूर्तिकला का इतिहास। ये डॉक्टर रीता प्रताप की किताब है, ये आपको पढ़नी है। हालांकि इसमें कुछ डाटा गलत दिए हैं। पिछले बार जो 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे जो बच्चे इस किताब को पढ़कर उसे टिक किए थे, उसकी वजह से उनके आंसर्स गलत हो गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ना तो है, साथ ही साथ आपको फैक्ट चेक करते हुए भी चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको पढ़ना है स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स, राकेश गोस्वामी की है। जब आपका परीक्षा 20 दिन बचे तो आपको इसका उपयोग करना है और इसके उपयोग के द्वारा आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन के लिए है, रिवीजन नोट्स है। फिर आपको देखना है, अभी से जो पढ़ना है वो भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार राकेश गोस्वामी की, ये 2 पार्ट में आती है। आपको ये देखिए यहाँ पर खंड 2 लिखा हुआ है, एक ऐसे ही आती है खंड 1 करके। आपको ये दोनों पढ़ने हैं। हालांकि मोटी किताबें हैं लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि इसको पढ़ने से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो आधुनिक कलाकार से आते हैं या समकालीन कलाकार से आते हैं वो आपके पूरे सही हो जाएंगे। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसे। ये आपका खंड 1 है राकेश गोस्वामी के, जो हमने बताया कि ये आधुनिक समकालीन कलाकार के जो दोनों खंड हैं वो राकेश गोस्वामी के। आपको ये दोनों किताबें पढ़नी चाहिए। फिर है आपका प्रैक्टिस के लिए यूथ कंपटीशन की, आप ये किताब ले लें और इसके द्वारा आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उन्हें आप सॉल्व करिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 90 से 95 नंबर तक लाने के लिए ये किताब पर्याप्त है, ठीक है। उसके आगे आपको समकालीन कलाकार को बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो जो बाकी बचा है वो भी आपका कवर हो जाएगा। घटना चक्र है, ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो किताबें मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़रूरी हैं और आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है। जब पेपर के लास्ट 1 महीने बचे तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है। हालांकि अभी से पढ़ते रहें, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डाटा सिर्फ डाटा ही डाटा है, जिसमें आपको कठिनाई हो सकती है याद करने में। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको याद भी करना है, तो इन किताबों को आपको पढ़ते रहना है लगातार। भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये अविनाश बहादुर वर्मा की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। ये भी आपकी तैयारी के लिए बहुत मायने रखती है। जैसा कि रीता प्रताप की जो बुक है, उन्होंने इस बुक का भी रेफरेंस लिया है अपनी किताब को लिखने में। तो आपको ये किताब भी पढ़नी है और इस किताब के भी काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थे जो आपको TGT PGT आर्ट के लिए पढ़ना था। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि आपको कुछ क्वेश्चन PGT से भी आते हैं, तो उसे आपको PGT की किताब के लिए कोई अलग एक बुक आपको ले लेनी चाहिए। तो मैं बता रहा था कि पाश्चात्य कला की भी कुछ किताबें आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा विषय लेने की जरूरत नहीं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कोई इस रिवीजन नोट्स पाश्चात्य का ही ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ पाश्चात्य कला के बारे में हो, और वो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपके पाश्चात्य कला के आते हैं TGT आर्ट में, और PGT में तो इसका सिलेबस ही है। TGT में सिलेबस ना होने के बावजूद 10 से 15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और PGT में इसका सिलेबस में आपके इंक्लूड है, तो आपको पढ़ना ज़रूर है। तो आप पाश्चात्य की एक ले लीजिए, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके 10 से 15 क्वेश्चन जो मेरिट निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो आप कवर कर सकें और खुद का एक स्थान पक्का कर सकें TGT आर्ट के इस पेपर में, और आप कला के अध्यापक बन सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये किताबें लेकर पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।